मोहित पीरज़ादा साहब, सर आपने भी एजाज अमान साहब की गुफ्तगू सुनी है। डेफिनेटली जिस चीज़ को दुनिया बड़ा सराह रही है उसमें उनकी पहली स्पीच के अंदर ये नुक्ता था, यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी, हम अपना इत्तेहाद असर नो बनाएंगे, दुनिया के साथ मिलेंगे। चाइना से मुतालिक जो एजाज अमान साहब ने नुक्ता उठाया, आपको नहीं लगता कि जो इबहाम था कि अमरीका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे, उनके इस बात के साथ ये इबहाम भी ख़त्म हो जाता है? देखिए, एजाज साहब ने जो कुछ कहा उसमें बहुत सी चीजों पे मुझे इत्तेफाक है, लेकिन कुछ चीजों पे मुझे डिसएग्रीमेंट है। पहले तो ये है कि जब एजाज साहब ये कहते हैं कि ट्रम्पियन पॉलिटिक्स, या जैसे उनकी बात सुन के ऐसा लगता है, और ये खाली एजाज साहब नहीं कहते, बहुत से लोग अमेरिका में भी इसको इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो कुछ भी हुआ गुज़िश्ता 4 बरस में अमेरिका के अंदर जिस किस्म की इंतहा पसंदी देखी गई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही पैदा की। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैदा नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप उसका सिम्टम थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस इंतहा पसंदी को कैश किया, और उनकी कुछ शख्सियत भी थी अजीबो गरीब सी। लेकिन अमेरिका की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, तो वहाँ का माशरा जो है वो अब बहुत बटा हुआ है, डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे जिस तरह से 20वीं सदी में अमेरिका आगे बढ़ा है, कि पहले सिविल राइट मूवमेंट थी, तो जो स्याफाम अमरीकी थे उनको उनके राइट मिले, इमिग्रेंट्स को बहुत बेहतर राइट्स मिले, फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, औरतों का एक उनकी पोजीशन बहुत पहले से मुस्तहकम हुई, और माइनॉरिटीज की हुई, फिर गे लेस्बियन मूवमेंट थी, चर्च से लोग बहुत दूर मूव कर गए। अमेरिका के जो कोस्टल टाउन है वहाँ पे लोग जो है धैर्य हैं, मजहब में बिलीव नहीं करते। जो सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें लोग मजहब में बिलीव करते हैं, रंग में बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका क्रिश्चियन है, अमेरिका सफेद फॉर्म है, ब्लू आइड है, ब्लॉन्ड हेयर है, ये सब कुछ है। तो अमेरिका अब बड़ा डिवाइडेड है, और जो बाइडन है उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसीलिए वो बार बार यूनिटी 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 कह रहे हैं, कि उनको इस बटे हुए कटे हुए डिवाइडेड अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते भी अंदाजन 74 मिलियन वोट उन्होंने लिया है, बाइडन को उनसे सिर्फ 1.5-2 मिलियन वोट ही ज्यादा मिले हैं। तो इस अमेरिका को जहां जाने वाले प्रेसिडेंट ने उनको व्हाइट हाउस में वेलकम भी नहीं किया, उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया, उनको पावर उनका हैंड ओवर भी नहीं की जो तरीका था, तो जो बाइडन का डोमेस्टिक चैलेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा शदीद है, और बहुत ज्यादा उनके पास स्पेस भी नहीं है। चीन में फॉर इंस्टेंस एक जगह जहां वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, वो हो सकता है उस तरह से चीखें ना मारें चीन के खिलाफ और उतना रेट्रिक यूज ना करें, लेकिन चीन के ऊपर भी अमेरिका के अंदर एक बाईपार्टिसन कंसेंसस है कि चीन हमारा दुश्मन है। तो ये टेंशन चीन के साथ बाइडन के दौर में भी जारी रहेगी। ठीक है। एजाज अमान साहब, अमरीकी मुआशरे के अंदर जो तकसीम हमें नजर आई, जिसकी तरफ आप दोनों ने इशारा भी किया, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या उसको मुत्तहिद किया जा सकता है? मगर जिस किस्म की टीम का इंतखाब सदर जो बाइडन कर चुके हैं, उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो तकसीम हमें अमरीका के अंदर नजर आती है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करना उनकी मजबूरी है, एंड एज अ स्टेट दे विल नॉट फेल। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। उनकी अगर ये तकसीम, बिल्कुल मोहित साहब कह रहे हैं कि ये पहले से थी और उसको उन्होंने कैश किया, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बुश के दौर में और फिर प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल दौर में ये इतनी प्रोनाउंस नहीं थी। वो अपने अमेरिका होने पर हर आदमी फख्र करता था, एंड टाइम एंड अगेन वो एक ही बात कहते थे कि ट्रस्ट इन अमेरिका एंड अमेरिका इज आवर प्रायोरिटी एंड वी आर प्राउड अमेरिकन। लेकिन अब जब ये तकसीम हमने देखी, जिस तरीके से ये 4 साल गुजरे, मीडिया ने बिलखुसूस एक बड़ी परसेप्शन बिल्ड की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मीडिया का एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है, और जो जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन के आगे और दुनिया के आगे प्रेजेंट किया गया, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज भी कुछ इस तरह की रहीं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो पेंटागन को और एस्टेब्लिशमेंट को अपने से बड़ा पीछे हटा के रखा और बड़ी सख्त तनकीद की। एक दफा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अगर कॉम्पिटेंट जनरल्स होते तो 19 बरस में अफगानिस्तान में आप लोग कुछ अचीव कर चुके होते। तो ये एमलेस वॉर्स हैं, यूजलेस वॉर्स हैं, इनसे मैं आपको निकालूंगा। तो उनका ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये था कि वो अपनी एक सोच रखते थे, और ही वॉज अ डूअर, जो करना था वो कर गुजरते थे। अब उसके नताइज क्या निकले, मैक्सिकन वॉल को ले लें, या ये जो फोर्सेस के विड्रॉल का उन्होंने प्लान दिया था, वो बिल आखिर उन्होंने उस पर अमल दरामद किया, और अपने 4 साल दौर में किसी नई जंग का आगाज नहीं किया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो बाइडन अपनी यकीनन मुत्तहिद कर लेंगे कौम को, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके लिए मैंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा था कि उनका फोकस रहेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, अपनी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर,
اور انٹرنل ہارمنی جو ہے اس کو کریٹ کرنے میں وہ فوکسڈ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساؤتھ ایشین پالیسی بھی دینی ہے. انہوں نے جو ان کے پیسیفک انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کو بھی وہ اسپیل آؤٹ کریں گے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, چائنا سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اور ان کے بڑھتے ہوئے اکنامک انفلوئنس کو اگر کاؤنٹر نہیں کرنا, چیک نہیں کرنا, تو اپنا کاؤنٹر پلان تو انہوں نے اس کے مقابلے میں دینا ہے, تو وہ بھی وہ ضرور دیں گے یقیناً. تھوڑا ڈیلیڈ ہو سکتا ہے, اور وہی ایک چیز ہوگی جو ہمارے ریجن کو بالخصوص انڈیا, پاکستان, چائنا کے ریلیشن کو, رشیا, سینٹرل ایشیا, اور جو چائنا کا پروگرس ہے ٹورڈ افغانستان, سینٹرل ایشیا, یوریشیا, مڈل ایسٹ, اور رشیا کا اس پروجیکٹ میں آ جانا, ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ اپنا ایک پلان انفولڈ کریں گے, اور وہ ڈٹرمن کرے گا ہمارے کورس آف ایکشن. محیط پیرزادہ صاحب, اعجاز امان صاحب نے جس طرح سے افغانستان کی بات کی, یقینی طور پہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں افغان حکومت اور طالبان بڑے فریق ہیں, مگر سب سے امپورٹنٹ جس فریق کو سمجھا جاتا ہے وہ یقینی طور پہ امریکہ ہے. جو بائیڈن نے آتے 15 ایسے احکامات تھے جو کہ منسوخ کیے ڈونلڈ ٹرمپ کے, مگر اگر افغانستان کے مسئلے پر ایک سنگین سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی باقیات سمجھ کر انہوں نے اس مسئلے پر غیر سنجیدگی دکھائی تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو بائیڈن بنیادی طور پر ایک انسٹیٹیوشنل کیریکٹر ہے امریکی سیاست کے. اس وقت ان کی عمر 78 برس ہے. اتنی معمر اور اتنی بڑی عمر کا کسی شخص نے اس سے پہلے پریزیڈنسی امریکہ میں سنبھالی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ 4 برس پریزیڈنسی کر کے 74 برس کے ہوئے ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے 78 برس کے ہیں. اب جب آپ کی اتنی عمر ہوتی ہے اور ساری عمر آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل کیریکٹر کی حیثیت سے گزار دی ہے, کانگریس میں, سینٹ میں, وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, تو آپ کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے انیشیٹو نہیں لے سکتے. آپ وہی کریں گے جو واشنگٹن کی بیوروکریسیز, لابیز, پینٹاگون, انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے ان کو ریکمینڈ کرے گی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک انٹیسٹڈ کیریکٹر تھے جو نہ کبھی کانگریس مین رہے, نہ سینیٹر تھے, نہ گورنر رہے. وہ باہر سے آئے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلقات نہیں تھے, اور وہ منمانی کرتے تھے اور اپنی ڈائریکشن جو ہے ہر چیز میں سیٹ کرتے تھے, جیسے جنرل صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. بائیڈن بڑے پریڈکٹیبل قسم کے پریزیڈنٹ ہوں گے, جو ان کی اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس کمیونٹی, تھنک ٹینک کمیونٹی اور واشنگٹن کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, جو اس کی بیوروکریسیز ہیں, وہ جس طرح سے ان کے سامنے سولوشنز کو پریزنٹ کریں گے وہ بائی اینڈ لارج اسی طرح سے چلیں گے. وہ افغانستان میں بھی ایک دم نہیں نکل سکیں گے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نکلنا چاہتے تھے, اور وہ چین کے ساتھ بھی جو ہے اسی طرح سے چلیں گے جیسے کہ امریکن بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی. تو بائیڈن کوئی سرپرائز قسم کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک سرپرائزنگ کیریکٹر تھے, وہ میکسیکو ہو یا کینیڈا, یورپ ہو یا ہندوستان یا پھر برازیل سے ڈیل کرنا ہو, وہ ہر جگہ ایک مختلف سوچ رکھتے تھے.